जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अक्टूबर महीना आ गया है। क्या विशेष इसमें रहने वाला है, पहला हफ्ता अक्टूबर का आपके लिए क्या रहस्य लेकर के आएगा, ये हम जानने वाले हैं। इससे पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। आपको पता है, हर थर्सडे पिछले 4 सालों से हम निशुल्क जन्म कुंडली देखने का दरबार लगा रहे हैं, जहां हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उनको बिल्कुल फ्री गाइडेंस देते हैं उनकी जन्म कुंडली देखकर। जिनकी जन्म कुंडली नहीं होती, चेहरा देख करके उनकी कुंडली बनाते हैं और जो भी वो प्रश्न करना चाहते हैं उसके उत्तर और मार्गदर्शन उनको प्रदान करते हैं। लेकिन प्रभु की प्रेरणा से, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से अब एक और दरबार लगने जा रहा है। यह है ध्यान संदेश दरबार। मंगलवार के दिन इसे लगाया जाएगा। सोमवार को उसी मोबाइल नंबर पे आपने कॉल करना है, शाम को 4 से 6, और कॉल करके आपने जो टोकन है उसे प्राप्त कर लेना है। चिंता मत करिए, दरबार भी बिल्कुल निशुल्क है। हम इसमें भी कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। इस दरबार की खासियत ये है कि ये होगा ध्यान संदेश दरबार, यानी कि मैं अपनी ध्यान साधना से मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होगी आपके लिए, वो जो भी भगवान जी हमसे आपको मैसेज दिलवाना चाहते हैं, जस्ट मैं एक चैनल की तरह काम करूंगी और आपको वो मैसेज प्रदान करूंगी। तो जो भी आपके मन में है वो आप पूछें प्रभु से, और जो भी वो आपको फ्यूचर के लिए मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, मार्गदर्शन देना चाहते हैं, हमारे द्वारा वो आपको मिलेगा। तो उसके लिए आप मंगलवार को हमसे मिलने आ सकते हैं। अभी तो लिमिटेड सीट्स ही रखी जाएंगी, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि ध्यान साधना जो है उसे लगाने में बहुत सारी ऊर्जा जाती है और धीरे धीरे करके हम भी अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे ताकि हमें भी कोई कष्ट ना हो और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दे सकें। तो मिलते हैं हमारे नए दरबार में, ध्यान संदेश दरबार, और देखते हैं प्रभु आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो पता नहीं हाथ के पंजे दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोगों का हो सकता है गृह प्रवेश हो रहा हो, कुछ लोगों का हो सकता है कि कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो उंगलियों का प्रिंट होता है, जो आपका थंब इम्प्रेशन होता है, जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो आप कहीं पर यूज करने वाले हैं किसी चीज को लेकर के। ये इस हफ्ते में एक तो ये चीज दिखाई दे रही है। थोड़े से कंफ्यूज माइंडेड इस समय में आप रह सकते हैं। कुछ लोग जो है अपने आप को नशे में भी डुबाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप नशा वगैरह यूज करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है कि आप ज्यादा शराब पिए, किसी प्रकार का और नशा जो करते हैं, तंबाकू सिगरेट वगैरह, वो ज्यादा यूज करें। किसी के लिए तो ऐसा नजर आ रहा है। इस समय में आप थोड़ा सा अपने आप को निराश फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे चीजें आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही हैं। किसी को ऐसा लग सकता है कि इतनी अचीवमेंट करी है लाइफ में, लेकिन सब अब तक वेस्ट हो गया है। कुछ इस तरह की एनर्जीज में ये हफ्ता जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो आपने उस पर कंट्रोल करना है, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है। बताते इसीलिए हैं ताकि जब आपको पता चल जाए कि ऐसे भाव हमारे अंदर आ सकते हैं तो ये समझ जाइए ये ग्रह नक्षत्रों के जो प्रभाव है उसकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। तो आपने थोड़ा सा अपने आप को ठीक करना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है और पॉजिटिव चीजें पढ़नी है, पॉजिटिवनेस अपनी लाइफ में लानी है। तो आप इस फीलिंग को कॉन्कर कर सकते हैं, इससे ऊपर उठ सकते हैं, और एक बार उठ जाएंगे तो वापस अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से आगे चला सकते हैं। तो बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में थोड़ी डांट ज्यादा पड़ सकती है, गलतियां ज्यादा निकाली जा सकती हैं। कोई बॉस या बॉस के बॉस इस समय में आपको मिल सकते हैं जो ज्यादा कमियां आपके काम में निकाल सकते हैं। इसी के लिए ऐसा लग रहा है। लेडी स्पेशली आपके जो भी ऑफिस में अगर कोई सीनियर लेडी है उनसे आपको काफी डांट पड़ सकती है, ऐसा काफी लोगों के लिए नजर आ रहा है। तो काम बिल्कुल ध्यान से करेंगे, शांति से करेंगे और किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देंगे। कुछ कह भी दें तो कोई बात नहीं, कोई बड़ा है क्या सोच करके उसे इग्नोर कर देंगे। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में जितने भी लोग अपना बिजनेस करते हैं, स्टॉक जो है वो आपका काफी खाली होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन नया स्टॉक या तो आ नहीं पा रहा है, कोई डिले हो रहा है, या आपके पास पेमेंट नहीं इकट्ठा हो रहा है कि नया स्टॉक आप ले सकें। तो थोड़ा सा टेंशन ये रह सकता है कुछ लोगों को कि स्टॉक बस खत्म होने वाला है और नया स्टॉक आया नहीं है या आ नहीं पा रहा है किसी रीजन से। ये थोड़ी एक प्रॉब्लम किसी के लिए रह सकती है। अगर किसी का भी
खेती किसानी का काम है, चावल का काम है, धान का काम, इस तरह के काम है, उनको लाभ हो सकता है। या फिर ग्रोसरी स्टोर है, आप इस तरह की चीजों को बेचते हैं तो उनके लिए भी लाभ की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। चावल किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर आपका चावल वगैरह का काम है तो उसमें भी कोई विशेष लाभ आपको मिल सकता है। बात करें हम स्टूडेंट लाइफ की, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी, अगर कुंभ राशि वाले, उनका थोड़ा सा पढ़ाई में मन कम लग सकता है, गेमिंग में मन ज्यादा लग सकता है। बाहर ऐसी जगहों पे जहां पर गेम्स खेली जाती हैं, ऐसी किसी जगह वो बच्चे जा सकते हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। बहुत ही ज्यादा कहीं ऐसी जगह पे जहां बहुत ज्यादा लाइट है, रोशनी है, इस तरह की चीजों में जा सकते हैं, थिएटर वगैरह जा सकते हैं। ऐसी कुछ जगहों पे बच्चे जाते हुए नजर आए तो पढ़ाई इस समय में थोड़ी कम हो रही है, मन भी उनका पढ़ाई में जरा कम ही लगेगा। दोस्तों के साथ भी उन लोगों का ज्यादा प्लानिंग हो सकती है, ऐसा लग रहा है। हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं जहां लोग बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। उन्हीं में से चुन करके हमारी टीम जो है, कुछ लोगों की जो बातें हैं उनका फीडबैक है या उनके साथ जो चमत्कार घटित हुए हैं वो आपके सामने रखते हैं। और ये हमारी कोई तारीफ नहीं है, ये तारीफ है उस परम पिता की जो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उन्होंने केवल हमें एक माध्यम बना रखा है, लेकिन वास्तव में कृपा तो वो आप ही पे करना चाहते हैं। तो किस पर कृपा हुई? क्योंकि देखो, कृपा किसी पर जल्दी होती है, किसी में बाद में होती है, लेकिन होती जरूर है। ये हमारा अपना अनुभव कहता है, हमारी अपनी भक्ति साधना कहती है। तो चलिए जानते हैं कुछ लोगों की मनोरंजक बातें, उनके साथ हुए चमत्कार, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। नमस्कार गुरु माँ, आप इतना सच बोलते हो, डर नहीं लगता आपको? आपके सामने दुश्मन बढ़ रहे हैं, आपकी भविष्यवाणी भी सच होती है और दूसरे एस्ट्रोलॉजर डराते हैं, अब सच और सटीक बोलती हैं। जय गुरु माँ, आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुनील है। आपने जो बताया बिल्कुल सही है, 100% सही है। मेरे लाइफ में सेम है। थैंक यू गुरु माँ। गुरु माँ, मैं रांची झारखंड से हूँ। मेरी राशि तुला है। आप जो भी बताती हैं वो सच होती है। मैं आपकी वीडियो बहुत दिन से देखती हूँ। थैंक यू गुरु माँ, जो जो बोला था वो सब हुआ और मैं जिंदगी में खुशियाँ वापस आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु माँ। थैंक यू। एकदम सही एंड सटीक एंड ट्रू एंड डीपली हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन। आई ऑलवेज वेट। जय गुरु माँ, 100% ट्रू प्रिडिक्शन। राधे राधे गुरु माँ, आप कितनी सटीक वाणी बोलते हो। मेरा सच में मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया, मेरी किसी फैमिली मेंबर की वजह से। थैंक यू गुरु माँ। सच में आपने जो मकान का रेनोवेशन का बताया वो सच में हम सोच रहे हैं। गुरु माँ, आपने लास्ट टाइम बताया था कि जल सकते हैं, सच में ऐसा ही घटना हुआ मेरे साथ। जय गुरु माँ, आपने हेल्थ के बारे में जो भी बात बताई है सब सही हो रहा है। थैंक यू गुरु माँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। जय गुरु माँ, आपने मेरे लिए प्रेरणादायी है। आपका राशिफल बहुत सटीक रियल होता है गुरु माँ। गुरु माँ, आज तक आपने जो भी बोला है सब सच हुआ है। प्लीज बताइएगा कि हमें जॉब कब मिलेगी। आपको सच में पहले पता चल जाता है गुरु माँ। थैंक यू, बिल्कुल सच कहा आपने गुरु माँ। ट्रू प्रिडिक्शन। गुरु माँ नमस्ते। मुझे आपकी वीडियो रैंडम आई थी यूट्यूब, तो मैंने देखी, फिर मैं आपको सब्सक्राइब की। मेरी राशि कुंभ है। आप जो भी बोलती हो वही होता है। आप इतनी एक्यूरेट कैसे बोलते हो, मुझे शौक हो रहा है। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आपकी बोली ही सारी बातें सच हो रही है मेरे साथ। मेरे जन्म कुंडली में ज्योति नेम है, यानी कि मकर राशि, पर बाकी मेरा नाम रानी है। लेकिन मेरे साथ मकर राशि की सारी घटनाएं होती है। जैसे आप बताती हैं ऐसा लगता है जैसे आप सामने से देख रही हो। आपको वेरी वेरी थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, यू आर ऑलवेज राइट। बात करें अगर जो स्टूडेंट्स अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो इस समय में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए किसी तरीके का कोई गाना बजाना, कोई एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं। पढ़ाई बैक ऑफ द माइंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई आप कर रहे हैं और करते रहेंगे और कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ तो ब्रेक आपको मिलेगा पढ़ाई से, जिससे आप अपने आप को फिर से रिवाइव कर सके, अपने आप को बेहतर कर सके। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे इस समय में डायरी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपने विचार लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, शायरी कविताएं लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको काफी हेल्प करेगा। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो जो लोग अभी सिंगल हैं वो बहुत ज्यादा ही अपने दोस्तों के साथ इस समय घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। एक तो ये चीज दिखाई दे रही है, मतलब अभी ऐसा कोई कनेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई खास कनेक्शन लग नहीं रहा है। अगर ऑनलाइन आप ज्यादा यूज करते हैं या कोई डेटिंग साइट वगैरह यूज करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है।
जिन लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी ऑनगोइंग रिलेशनशिप है, अगर उनकी बात करें तो आपके पार्टनर जो है उनका किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू हो सकता है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इस समय में कोई करियर रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, उनके लिए वो बहुत ज्यादा टेंस्ड है। तो एक तो आप उनको वहां हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उसकी वजह से वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसकी वजह से आपको कुछ समय के लिए बातचीत को बंद करना पड़ सकता है, या बातचीत रोकनी पड़ सकती है, या अभी थोड़ी शांति रखनी पड़ सकती है, मतलब कम्युनिकेशन कम हो सकता है, किसी के लिए ऐसा नजर आ रहा है। और जो लोग मैरिड कपल्स हैं, अगर उनकी हम बात करें तो बाथरूम को लेकर के, पानी को लेकर के कुछ ज्यादा लड़ाई हो सकती है, एक चीज ये दिखाई दे रही है। फैमिली को लेकर के भी थोड़ी हो सकती है, लेकिन वॉशरूम, बाथरूम, इन चीजों को लेकर के, पानी को लेकर के कुछ ज्यादा खटपट आपके घर में हो सकती है, ये चीज दिखाई दे रही है। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वेटिंग में है कि उनके एक्स लौट के आएंगे, या उनके जो पार्टनर हैं उनसे बात नहीं कर रहे, वापस बात करेंगे या नहीं करेंगे, अगर इस तरह की वेटिंग आपकी चल रही है तो इस समय में आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हुए मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। कोई व्यक्ति गुस्से में अपना फोन तोड़ सकते हैं, या अपने जो भी पार्टनर है उनका कुछ फ्लश कर सकते हैं, कोई आइटम, कोई गिफ्ट गुस्से में फेंक सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फ्लश कर सकते हैं, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। और तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम करेंगे, एक ऐसी एनर्जी में आप रहेंगे कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, बाहर में जाओ, हम अपने आप को बेहतर करेंगे, इस तरह की एनर्जीज आपकी ज्यादा मुझे इस समय में लग रही है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इस समय में किसी को सुनने की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ सुनाई देने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। दूसरा, कान के कच्चे हो सकते हैं आप, मतलब आपको बहुत सारे लोग आकर के कुछ बोल रहे हैं और आप सब बातों पे बिलीव कर रहे हैं, उसकी वजह से अपने फ्रेंड से लड़ रहे हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। तो वो आपने नहीं करना है, अपनी बातें जाके सबको बतानी भी नहीं है, और सबकी बातें पर बिलीव भी नहीं करना है जब तक कि वो हर तरफ से प्रूव ना हो जाए। बात करें हेल्थ की, हम और बात कर रहे थे, तो इस समय थोड़ा सा डिजीनेस किसी को हो सकता है, किसी को थोड़ा सा चक्कर वगैरह आ सकता है, डिजीनेस हो सकता है, विजन आपकी थोड़ी धुंधली हो सकती है, ये किसी के लिए जरूर नजर आ रहा है। और घुटन जैसा महसूस भी किसी को हो सकता है किसी रीजन से, अगर ऐसी कोई बात है तो डॉक्टर को चेकअप कराइए, थोड़ा घुटन जैसा और मुझे महसूस हो रहा है। महीने का प्रारंभ है, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी भगवान जी से प्रार्थना करते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।